महिला सुपरवाइज़र, वुमेन सुपरवाइज़र, जिसका एग्ज़ाम 13 जुलाई 2024 को होने जा रहा है। 13 जुलाई नज़दीक आ रही है। उसके लिए एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना ज़रूरी है। जो एग्ज़ाम वुमेन सुपरवाइज़र 2015 का हुआ था, उस एग्ज़ाम पेपर को देख लेते हैं, किस प्रकार सवाल पूछे गए। वो सारे सवाल एक बार देख लेते हैं, आपके लिए रिवीजन हो जाएगा और ऐसे ही सवाल आने वाले एग्ज़ाम में भी आएंगे, इसलिए ये देखना ज़रूरी है। देख लीजिए किस प्रकार पेपर पूछा गया। उस समय 180 प्रश्न थे और पूर्णांक था वो 300 था। देख लेते हैं किस प्रकार सवाल पूछे गए। पहला सवाल पूछा था कि राष्ट्र की प्रतिष्ठान के लिए उसकी अपनी भाषा की जरूरत होती है, तो सही उत्तर पर निशान लगाना था। तो पहले का करेक्ट है वो 4, यानी राष्ट्र की प्रगति के लिए उसकी अपनी भाषा की जरूरत होती है। 4 करेक्ट हो गया। दूसरा सवाल पूछा था कि राजभाषा दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। तो राजभाषा दिवस है वो 14 सितंबर को। 3 करेक्ट। 14 सितंबर को राजभाषा दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। तीसरा सवाल था गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति रिक्त स्थान देते हैं। तो गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति क्या देते हैं। 3 का करेक्ट है वो। तो गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति है वो संदेश देते हैं। 3 करेक्ट हो गया। 3 का। चौथा सफलता के लिए भगवान के रिक्त स्थान जरूरत होती है। तो सफलता के लिए भगवान की क्या जरूरत होती है। भगवान के पूजा की। 1 करेक्ट हो गया। 5वां सवाल कार्यालय में भेजे जाने वाले जो औपचारिक पत्र है उसका समापन संबोधन क्या होगा। उसमें भगवदीय होगा। 2 करेक्ट। वनस्पति जड़ी बूटियों का संबंध है वो किस चिकित्सा से है। सटीक करेक्ट है वो आयुर्विज्ञान से। 1 करेक्ट। किसी भी व्यक्ति को सर्वोच्चता प्राप्त करने के लिए क्या जरूरी होता है। दृढ़ विश्वास और परिश्रम की जरूरत होती है। 3 सही। भाषा की सबसे छोटी इकाई है वो क्या है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। 3 सही। उपसर्ग के शब्दांश है जो उपसर्ग है वो शब्द के पहले जुड़ते हैं। 2 करेक्ट। सरल वाक्य की रचना के प्रमुख धारक है वो क्या है। तो सरल वाक्य किससे बनता है। सरल वाक्य में उद्देश्य और विधेयक होते हैं। 2 करेक्ट। 11वां सवाल स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या क्या है। स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या है वो 25। 1 से 45 तक हिंदी के सवाल हैं, फिर बाद में इंग्लिश। आगे सवाल स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25। 1 करेक्ट। और 12वां पद की परिभाषा क्या है। तो पद की परिभाषा है वो वाक्य में प्रयुक्त शब्द है वो पद कहलाते हैं। 2 करेक्ट। मूल शब्द में जुड़े प्रत्ययों का सही विकल्प क्या है। जैसे आवश्यकता एक शब्द दिया, इसमें प्रत्यय कौन से होंगे, किस प्रकार होंगे। तो आवश्यक दंता प्रत्यय है। 3 सही। दिए गए शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। जैसे संवेदना है तो इसमें प्रत्यय कौन सा हो गया। संवेदना में प्रत्यय है वो सम हो गया। 3 करेक्ट। निम्न में से कौन सा उपसर्ग विदेशी है। विदेशी उपसर्ग बताना। विदेशी उपसर्ग है वो खुश। ये विदेशी उपसर्ग हो गया। प्रधानाचार्य को जो भेजे गए पत्र में संबोधन है वो किस शब्द से करेंगे। इसमें माननीय। 3 करेक्ट। 17वां सवाल कि प्रतिवेदन जो शब्द है उसकी रचना है वो किन शब्द से हुई है। तो प्रतिवेदन शब्द है वो प्रति और वेदन शब्दों से मिलकर बना है। 1 सही। इनमें से देश शब्द कौन सा है। 18वां सवाल। तो देश शब्द है वो घाघरा हो गया। 2 करेक्ट। लाठी चार्ज शब्द किन भाषाओं से मिलकर बना है। तो ये 4 करेक्ट हो गया। हिंदी और अंग्रेजी दोनों से मिलकर बना है। विपरीत युग्म शब्द कौन सा है। 20वां सवाल। इसका करेक्ट हो गया विलोम शब्द है। तो इसमें विपरीत कौन सा हो गया। तो विपरीत जड़ और चेतन। ये विलोम शब्द सही है। 21वां सवाल कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य। 22वां सवाल के समाचार पत्र में अनोखी घटना छपी है, इस वाक्य में विधेय क्या है। सही विकल्प पर निशान लगाना था। विधेय कौन सा है इसमें।
इसमें विधेय है वो 3 अनोखी घटना छपी है। महात्मा गांधी चरखा कातते थे, इस वाक्य में संज्ञा का प्रकार बताकर सही विकल्प पर निशान लगाओ। तो इसमें संज्ञा का प्रकार कौन सा? महात्मा गांधी चरखा कातते थे। 23 का और करेक्ट है, इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। निम्न में से उभयलिंगी शब्द है वो कौन सा है? उभयलिंगी शब्द बताना है। दोनों लिंगों में आता है वो शब्द। खरगोश, सचिव, तितली, करेला। तो सचिव है वो उभयलिंगी शब्द हो गया, 2 सही है। दोनों लिंगों में, स्त्रीलिंग पुल्लिंग में सचिव आएगा, महिला के लिए भी और पुरुष के लिए भी। निम्न शब्द में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पुल्लिंग शब्द बताना है। तो इसमें सामने दिख रहा है ननदोई। केवल एक वचन का प्रयोग किस समुदायवाचक संज्ञा में किया जाएगा? केवल एक वचन का प्रयोग है और समुदायवाचक अध्यापक अध्यापक सब आता है, लेकिन ये एक वचन होता है। हे ईश्वर सबकी रक्षा करना में कौन सा कारक है? 27 का करेक्ट है, थर्ड संबोधन, संबोधन कारक। संज्ञा या सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने वाले शब्द वो क्या कहलाते हैं? 28 का करेक्ट है, 2 सही, वो कारक कहलाते हैं। 29 कौन सा सर्वनाम प्रश्नवाचक है? तो थर्ड सही है, किसने? ये प्रश्न पूछ रहा है। तुलना की दृष्टि से विशेषण की कितनी अवस्थाएं हैं? तुलना की दृष्टि से विशेषण की 5 अवस्थाएं होती हैं, 4 करेक्ट। नेक्स्ट सवाल 31वां, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के सही वाक्य पद पर निशान लगाना। अनिश्चित संख्यावाचक कौन सी हो गई? पेड़ पर कुछ आम लटक रहे हैं, निश्चित नहीं है। उचित विशेषण आपको चुनना है कि लोग अपनी परंपरागत वेशभूषा में थे। वेशभाषा गलत हो गया है, तो 32 में थर्ड सही, स्थानीय वेशभूषा ये आएगा इसमें उचित विशेषण। क्रिया के जिस रूप से काम होने का पता चले उसे क्या कहते हैं? और तो सही, काल। ज़्यादा हिंदी के 8 सवाल नहीं पूछे गए हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 34 का करेक्ट 3, स्वर संधि के 5 भेद। समास का क्या अर्थ है? 35 का करेक्ट है वो थर्ड, संक्षेपीकरण यानी जोड़ना। उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कब होता है? उद्धरण चिन्ह का प्रयोग है वो वाक्य की त्रुटि दूर करने के लिए होता है, 2 सही। यथापति शब्द में कौन सा समास है? यथापति शब्द है, इसमें अविभाव समास है, 4 सही। शब्द के शुद्ध रूप आपको बताना है, कौन सा शुद्ध होगा इसमें? तो इसमें चाहिए है वो, ये शुद्ध होगा, थर्ड वाला। गमन का विलोम शब्द क्या है? गमन, तो आगमन, जाना, आना, थर्ड सही। 40वां सवाल, मत का हानिकारी शब्द कौन सा है? मत, मनाना, थर्ड सही। हानिकारक शब्द। अंकित कोई काम नहीं करता, वह तो उचित मुहावरे के विकल्प। अंकित कोई काम नहीं करता है, इसका उचित मुहावरा है गली गली फिरना, काम नहीं करना। 42वां सवाल की निम्न वाक्य के लिए उचित लोकोक्ति के सही विकल्प आपको बताना है। सच बोलने वाले व्यक्ति को डरने की जरूरत नहीं, यह अर्थ है। तो कौन से लोकोक्ति का हो गया ये सांस को आँच नहीं, सांच को आँच नहीं, थर्ड सही। अर्थ अलंकार के कितने भेद होते हैं? 42वां सवाल, अर्थ अलंकार के भेद है वो 5 होते हैं। नेक्स्ट सवाल, शक्ति का पर्याय क्या है? पौरुष, 4 सही। मुहावरे का क्या अर्थ होता है? सही विकल्प पर निशान लगाना। मुहावरे का अर्थ होगा लाक्षणिक, थर्ड सही है। तो ये थे 45 सवाल हिंदी के, बहुत ही सवाल, ज़्यादा हार्ड नहीं। इंग्लिश के सवाल मैं नहीं देखूंगा, सीधा मैं आपको लिए चलता हूँ अपने राजस्थान जी के संबंधित जो सवाल है वो। रीजनिंग भी छोड़ रहा हूँ मैं, मैथ भी छोड़ रहा हूँ। सीधा सीधा राजस्थान जीके का पहला सवाल आपको दिख रहा होगा। पूछा गया है कि भीम डूंगरी, गणेश डूंगरी राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है? तो विराटनगर, तो बेराट सभ्यता वहाँ से। दोहरी रक्षा प्रस्वीर के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? तो 92 का सही है, थर्ड, कालीबंगा सभ्यता से दोहरी रक्षा प्रस्वीर। प्रतिहार वंश का अंतिम शासक था? प्रतिहार वंश, उसका अंतिम शासक कौन सा था ये पूछा है। तो 93 का करेक्ट है वो 1, यशपाल था। आमिर राजा बिहारी मल की पुत्री का विवाह अकबर के साथ कहाँ हुआ? 94 का थर्ड सही, सांबर। बहुत अच्छे सवाल है जीके के। राजस्थान में सुंगी तीर्थ है वो कहाँ स्थित है? वो जैसलमेर में स्थित है। चंपानेर की संधि वो किन राज्यों के बीच हुई? तो मालवा और गुजरात के बीच हुई। लालनाथ जी, चौकनाथ जी और स्वईदास जी संत है वो किस संप्रदाय से संबंधित है?
97 है, ये जसनाती संप्रदाय से हैं, 1 करेक्ट। राजस्थानी चित्र शैली है वो विशुद्ध रूप से भारतीय है, ऐसा कहने वाले कौन थे? तो ऐसा कहने वाले थे लॉरेंस विलियम, एक सही। मारवाड़ परगना की विगत ये ग्रंथ है वो लिखने वाले थे मोहम्मद नैन्सी। राजस्थान में बुड्ढी तीज मनाई जाती है, बुड्ढी तीज कब मनाई जाती है राजस्थान में? तो भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है, एक सही। बहुत अच्छे जीके के सवाल हैं, रिपीट हो सकते हैं, सारे सवाल बहुत अच्छे हैं। 101वां सवाल पूछ रहा है कि राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान है वो कहाँ स्थित है? तो वो जोधपुर में स्थित है, 2 सही। नेक्स्ट सवाल, टोडगढ़ को राजस्थान में कब सम्मिलित किया गया? टोडगढ़ राजस्थान में सम्मिलित हुआ 1956 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में 13 पंथ के प्रवर्तक रहे हैं, 13 पंथ के प्रवर्तक कौन रहे हैं राजस्थान में? 103 में 4 सही है, भिखण जी रहे। अनमेल विवाह और बाल विवाह निषेध अधिनियम सबसे पहले अलवर रियासत ने किस वर्ष बनाया? तो ये 10 दिसंबर 1903 को बनाया, 2 करेक्ट। अगला सवाल, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1883 में परोपकारिणी जो सभा है उसकी स्थापना कहाँ हुई? स्थान बताना है। तो उसकी स्थापना उदयपुर में हुई, महाराजा सज्जन सिंह के समय। नेक्स्ट सवाल, मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब किया गया? मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय वो 1948 ईस्वी को, यानी राजस्थान एकीकरण का प्रथम चरण अलवर दल अपने भरतपुर धौलपुर करौली को मिला करके बनाया गया, ABCD। 12 देवरा नामक शिव मंदिर समूह स्थित है, 3rd सही, जहाजपुर में। सुमेल का युद्ध लड़ा गया, सुमेल का युद्ध कब हुआ? जनवरी 1544 ईस्वी को, शेरशाह सूरी और अपने मालदेव के बीच। इजलास खास की स्थापना की थी, इजलास खास की स्थापना करने वाले कौन थे? 109 में करेक्ट हो गया, महाराणा सज्जन सिंह। किस प्रजामंडल आंदोलन के तहत कृष्णा दिवस मनाया गया? तो ये आंदोलन था मारवाड़ प्रजामंडल आंदोलन, यानी बीकानेर, उसमें मारवाड़ में आता था, बीकानेर से संबंधित था ये। पटेलिया, बिछियो एवं लालर ये प्रमुख लोकगीत है, किन के हैं ये लोकगीत प्रमुख? तो ये आदिवासियों के हैं, 4 सही है। गीदड़ नृत्य का संबंध किस क्षेत्र से? गीदड़ नृत्य कहाँ होता है, कौन से क्षेत्र में होता है गीदड़ नृत्य? तो ये शेखावाटी क्षेत्र में। नेक्स्ट सवाल, निम्न में से कौन सा तत्वाद्य वो नहीं है, तत्वाद्य नहीं है ऐसा पूछा है? तो सतारा है वो तत्वाद्य नहीं है, भले ही तार आए लेकिन ये तत्वाद्य नहीं है, सुशीलवाद्य का था। मीनाकारी की कला राजस्थान में सर्वप्रथम किसके द्वारा लाई गई? मीनाकारी कला है वो राजस्थान में सबसे पहले मान सिंह प्रथम द्वारा लाई गई। 114 में 2 सही। 115 सवाल, जैत मलोक राठौड़ को किस लोक देवता के नाम से हम जानते हैं? तो जैत मलोक राठौड़ है वो आलम जी के नाम से जाने जाते हैं। केराय माता का मंदिर का निर्माण करवाने वाले कौन थे? 2 सही है, 1818 ईस्वी में कंपनी की ओर से राजपूत राज्यों से संधि करने वाला अधिकारी था, तो वो सालर्स मेटकॉफ था। बहुत अच्छे राजस्थान जी के सवाल है। राजपूतों को हुणों की संतान बताने वाले कौन थे? तो राजपूतों को हुणों की संतान है वो VA स्मिथ ने बताया है, 2 सही। अशोक परमार की ऊपरमाल की जागीर है वो किससे प्राप्त हुई? महाराणा सांगा द्वारा, महाराणा सांगा से इनको प्राप्त हुई, 2 सही। दादू पंथ का अधिकांश साहित्य किस बोली में लिपिबद्ध है? तो ढूंढाड़ी बोली में है, संत दादू दयाल के साहित्य है वो ढूंढाड़ी भाषा में लिखे गए। राजस्थान को प्रमुख भौतिक विभागों में कितनी बार बांटा है? राजस्थान के प्रमुख भौतिक विभाग कितने हैं? तो 4 है प्रमुख भौतिक विभाग। पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है? टोटल ये बताना है वर्ग किलोमीटर में, तो 1,75,000 वर्ग किलोमीटर, 3rd सही है इसका। अरावली प्रदेश का भाग नहीं है, 123 अरावली प्रदेश का भाग नहीं है। विंध्यखंड ये नहीं है। 124वां सवाल, पूर्वी बेसिन मैदान का भाग नहीं है, पूर्वी बेसिन मैदान है उसका भाग नहीं है। लूनी बेसिन ये पूर्वी मैदान का नहीं, पश्चिमी मैदान का आता है, पश्चिमी मरुस्थल का आता है, सॉरी। बालू का स्तूपों का प्रकार नहीं है, बालू का स्तूपों का प्रकार कौन सा नहीं है इसमें? तो इसमें 4 हो गया, इंसलबर्ग है वो नहीं है। लूनी की सहायक नदी नहीं है, लूनी की सहायक नदी नहीं है, मेंढा है वो नहीं है। आगे सवाल 127वां, जालोर सिवाना की पहाड़ियाँ किससे बनी हैं? तो ये जालोर ग्रेनाइट और रायलोसाइट से। जालोर ग्रेनाइट से निर्मित पहाड़ियाँ होती है गुंबद के आकार की होती है। निम्न में से अंतर पर्वतीय मैदान नहीं है, कपासन है वो अंतर पर्वतीय मैदान नहीं है। छंदड़ा जो स्टेशन है उसके पास चट्टानें आकृति में पाई जाती है, किस आकृति में?
सेंद्रिया स्टेशन के पास जो चट्टाने हैं वो भूसाकार में, वन सही है। कुंभलगढ़ और गोविंदा के बीच पठार स्थित है। कुंभलगढ़ और गोविंदा के बीच जो पठार है वो भोरट का पठार है। गुरु शिखर की ऊंचाई पूछी है 4 से 1727 मीटर। इन्होंने जो भगवान दत्तात्रेय का ऋषि का जो ऊपर वाला मंदिर है उसको साथ में 5 मीटर की ऊंचाई मान करके 1727 बताई है। वो नाग ने तो 1722 है। जयसमंद झील के पूर्व में पठार स्थित है। कौन सा पठार है जयसमंद झील के पूर्व में? तो थर्ड सही है, लसाड़िया का पठार है। संतों का शिखर है वो गुरु शिखर है, माउंट आबू में स्थित। सूलिया जलप्रपात किस नदी पर है? सूलिया जलप्रपात है वो चंबल नदी पर है। छप्पन का मैदान किन के बीच स्थित है? छप्पन का मैदान की स्थिति बतानी है तो वो बांसवाड़ा व डूंगरपुर के बीच है। दक्षिणी पूर्वी पठार के 2 भाग है। कौन से? ऊपर माल का पठार व भोराट का पठार, ये दोनों। ऊपरी माल का पठार मिल जाता है मालवाई के पठार में। नेक्स्ट सवाल, राजस्थान की प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन करने वाले कौन थे? तो ये A.M. हेरोन थे। बहुत अच्छा सवाल है, वन सही। 140 अरावली पर्वत प्रकार के हैं। अरावली पर्वत है वो अवशिष्ट पर्वतमाला मानी जाती है, 2 सही। 141 सवाल, बाप बोल्डर युग से संबंधित है। बाप बोल्डर किस युग से संबंधित है? तो ये कार्बोनिफेरस युग से संबंधित है, थर्ड सही। 142वां सवाल, राजस्थान में कौन सी जलवायु नहीं पाई जाती है? राजस्थान में जो जलवायु नहीं पाई जाती है वो बताना है। तो 4 सही, ध्रुवीय नहीं पाई जाती है। 143वां सवाल, राजस्थान के दक्षिण में होकर गुजरती है। राजस्थान के दक्षिण में होकर कर्क रेखा गुजरती है, बांसवाड़ा डूंगरपुर के बीच। कर्क रेखा किस जिले से गुजरती है? इसमें से जिला बताना है तो वो डूंगरपुर है। नेक्स्ट सवाल, वर्षा ऋतु में मानसून हवाओं की दिशा होती है। वर्षा ऋतु में मानसून हवा है उनकी दिशा कैसी होती है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है, थर्ड सही। कॉपेन ने जलवायु प्रदेश के वर्गीकरण का आधार माना है। कॉपेन ने जलवायु वर्गीकरण का आधार है वो वनस्पति को माना है, वन सही। 147, वर्षा को जलवायु प्रदेश को वर्गीकरण का आधार माना है थॉर्नवेट ने। BWHW से अभिप्राय है तो ये शुष्क उष्णकटिबंधीय मरुस्थल में पाई जाने वाली जलवायु है। DAW जलवायु पाई जाती है बूंदी सवाई माधोपुर में, थर्ड सही। EAD जलवायु पाई जाती है, EAD जलवायु है वो बाड़मेर जैसलमेर में पाई जाती है, वन सही। कोलाइड है, कोलाइड क्या है? साइंस का सवाल। तो कोलाइड एक सहमांगी मिश्रण है एक सहमांगी मिश्रण है कोलाइड, 2 सही। निम्न में से कौन सी प्रक्रिया अन्य से भिन्न है? साइंस से जुड़े क्वेश्चन, लोहे को जंग लगना। नेक्स्ट सवाल, निम्न प्रतिक्रिया में कौन सा कथन सही है? 153 में इसमें से कौन सा कथन सही बताना है? एक सूत्र है ZNO+C। तो इसमें करेक्ट है वो अपने, मुझे इसमें दिख रहा है A और B, वन सही है। नेक्स्ट सवाल, संसारण है वो प्रदर्शित करता है, क्या प्रदर्शित करता है? 154 में करेक्ट है वो वन, एक उपचयन प्रतिक्रिया है, वन सही। निम्न में से कौन सी वस्तु प्राघात वरीयता प्रदर्शित करती है? 155 में 4 सही है, आयरन। 156, नीले थोते का रासायनिक सूत्र है, 2 सही है, CuSO4 5H2O, 2 करेक्ट। पीतल है, पीतल क्या है? 157 में 2 करेक्ट, एक मिश्रण है। साइंस से जुड़े सारे सवाल है ये। उस धातु का नाम बताइए जो कमरे के तापमान द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो वो है मरकरी। नेक्स्ट सवाल, निम्न में से कौन अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है? 4 सही, सिल्वर है वो नहीं करता है। स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे में मिलाया जाता है, क्या मिलाया जाता है लोहे में? थर्ड सही है, निकल एंड क्रोमियम। 161, निम्न में से किसने सर्वप्रथम खोज की गतिशील चुंबक का उपयोग विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए किया जा सकता है? तो ये कहने वाले थे 161 माइकल फेराडे ने। नेक्स्ट सवाल 162, विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए निम्न में से किस युक्ति का उपयोग किया जाता है? तो 162 में थर्ड सही है, धारा नियंत्रक का प्रयोग हम करते हैं। निम्न में से कौन सा एक विद्युत मोटर का भाग नहीं है? विद्युत मोटर का एक भाग नहीं है वो एमीटर है वो नहीं है। 164 सवाल, किसी धातु के तार में प्रवाहित विद्युत धारा है उसके सिरों के बीच विभव अंतर में परस्पर संबंध का पता सर्वप्रथम लगाने वाले कौन थे? ये बताना है। तो वो लगाने वाले थे ओम, वन सही। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर,
परिवर्तन के नियमों के अनुसार 166वां सवाल है, इसका करेक्ट हो गया 1। आपतन कोण और परिवर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। उत्तल दर्पण काम में लिए जाते हैं, किस लिए उत्तल दर्पण काम में लिए जाते हैं वो बताना है। तो उत्तल दर्पण का काम है वो वाहनों के पीछे का दृश्य दर्पण के रूप में, वाहन के पीछे का दृश्य देखने के लिए। ये गडरा पेशी डायफ्राम जो मानव नेत्र में पुतली के साइज को नियंत्रित करता है वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाएगा परितारिका। 1 सही। अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब होता है, अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब होता है सीधा, आभासी और साइज के बिंब से छोटा। 4 करेक्ट। 170 सवाल, जब एक नींबू को पानी से भरे कांच के गिलास में रखा जाता है तो वह अपने वास्तविक साइज से बड़ा प्रतीत होता है। ये निम्न में से किस घटना के कारण होता है, तो इसकी घटना है वो प्रकाश का अपवर्तन होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। 3 सही। रक्तचाप, लाराना और वमन इत्यादि अनैच्छिक जो क्रिया है मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित होती है, तो 171 का 2 सही, मेंडुला द्वारा। निम्न में से कौन सा एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है वो बताना है, तो वो हो गया खेत। निम्न में से कौन सी सबसे पहली ट्रांसजेनिक गाय है, ट्रांसजेनिक गाय सबसे पहली है वो रोजी थी। 1 सही। 174 भारत का विशालतम पवन ऊर्जा वो जैसलमेर में है। निम्न में से कौन सा नाइट्रोजन क्षार डीएनए से संबंधित नहीं है, इसमें 2 सही, यूरेसिल है वो नहीं है। 176 सवाल, रुधिर प्रदान के दौरान किस रुधिर समूह का व्यक्ति सार्वजनिक प्राप्त करता है, यूनिवर्सल रिसेप्शंस वो कौन सा हो गया, तो इसका करेक्ट है वो ए बी ग्रुप का। 1 सही है, ए बी समूह सार्वजनिक प्राप्त करता है और सार्वजनिक दाता है वो ये ओ समूह है। ग्लाइकोलाइसिस का अन्य नाम है 177 का 1 सही, ईएमपी पथ। 178 कपास में रेशों का स्रोत है, कपास में कौन से रेशे हैं, किस प्रकार के हैं, तो 178 का 1 सही, बेस्ट रेशा। 179 निम्न में से किस रोग में रोग कारक एक प्रोटोजोन है, प्रोटोजोन से फैलने वाला रोग है, प्रोटोजोआ से। तो 179 का करेक्ट फॉर मलेरिया वो प्रोटोजोआ से, मादा एनाफ्लिज नामक मच्छर है उसके कारण से फैलता है। नेक्स्ट सवाल और अंतिम सवाल, मानव शरीर में इंसुलिन का उत्पादन होता है कौन सी ग्रंथि में होता है या कहाँ होता है, तो अग्नाशय में होता है। 3 सही, लैंगरहैंस द्वीप भी कहा जाता है, लैंगरहैंस द्वीप। तो ये थे 180 सवाल जिसमें मैंने राजस्थान जी के हिंदी और साइंस से रिलेटेड सवाल के आंसर बताए। इसी प्रकार पेपर 13 तारीख को भी आएगा, रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए। और ये आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक भी करना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।